क्या आपने कभी उस पल के बारे में सोचा है जब हमारी अंतिम सांस चलती है, जब हम अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेते हैं? क्या वह पल हमारे जीवन का अंत होता है या किसी नए जीवन की शुरुआत? मृत्यु शब्द सुनते ही मन में डर, दुख और अजीब सा सन्नाटा भर जाता है। लेकिन मृत्यु से बड़ा रहस्य और कुछ नहीं। हर इंसान इसे समझना चाहता है, जानना चाहता है कि क्या इसके बाद भी कुछ है या नहीं। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तब यह सवाल और भी गहरा हो जाता है। क्या वो सच में चला गया? क्या उसका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया? हमारा शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जो भीतर है, जो हमें जिंदा बनाए रखता है, वह आत्मा, वह चेतना, उसका क्या होता है? क्या वह भी खत्म हो जाती है या कहीं और चली जाती है? परमहंस योगानंद महाराज, जिनका जीवन और शिक्षा पूरी दुनिया में लोगों के लिए प्रेरणा है, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सुंदर तरीके से दिया है। वे कहते थे कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर होती है। जैसे कोई पुराने कपड़े बदलकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण करती है। योगानंद जी का मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा एक ऐसी दुनिया में जाती है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वह दुनिया सच में होती है। वह एक सूक्ष्म संसार होता है जहां आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार समय बिताती हैं। यदि आत्मा ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं तो वह शांति और प्रकाश से भरी हुई दुनिया में जाती है। यदि उसके भीतर वासनाएं, द्वेष और मोह बचे होते हैं तो उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है ताकि वह अपने अधूरे काम पूरे कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, यानी ऐसा स्थान या अवस्था जहां उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जब आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है, तब वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। योगानंद जी के अनुसार साधना, प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से आत्मा को इस अवस्था तक पहुंचाया जा सकता है। कई बार लोग मृत्यु के करीब पहुंचे अनुभवों को साझा करते हैं। किसी ने कहा कि उन्होंने एक सुरंग देखी जिसके अंत में उजाला था। किसी ने बताया कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा और सब कुछ महसूस किया, जबकि वे मृत घोषित किए जा चुके थे। कुछ ने उस अनुभव में बहुत गहरी शांति और आनंद का अनुभव किया। इन अनुभवों को सुनकर ऐसा लगता है कि शायद मृत्यु के बाद भी कुछ है, कोई ऐसी दुनिया जो हमारे इस भौतिक जीवन से परे है। योगानंद जी ने अपने जीवन में अनेक बार ध्यान की अवस्था में आत्मा की यात्रा का अनुभव किया। उन्होंने लिखा कि आत्मा समय और स्थान के बंधन से परे होती है। जब हम शरीर में होते हैं तब हम दुख और सुख के बीच झूलते हैं, लेकिन जब आत्मा इस शरीर के बंधनों से मुक्त होती है तब उसे एक अलग तरह की स्वतंत्रता का अनुभव होता है। उनकी पुस्तक में एक प्रसंग आता है जब उनके गुरु ने उन्हें मृत्यु के रहस्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब कोई साधक मृत्यु को ध्यान की स्थिति में अनुभव करता है, तब वह मृत्यु से डरता नहीं, बल्कि उसे एक परिवर्तन की तरह स्वीकार करता है। मृत्यु तब दुश्मन नहीं, बल्कि एक द्वार बन जाती है उस अनंत शांति की ओर। मृत्यु को लेकर हमारे समाज में बहुत सारे डर और भ्रांतियां हैं, लेकिन योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही रास्ते के दो पड़ाव हैं। जैसे सूरज डूबता है तो रात आती है, लेकिन वह अगली सुबह फिर से उगता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़ती है और फिर कहीं और एक नए जीवन की शुरुआत करती है। इसलिए जब हम यह पूछते हैं कि क्या मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं, तो उत्तर यही है कि हाँ, है। लेकिन वह जीवन ऐसा नहीं होता जैसा हम यहाँ जीते हैं। वह जीवन सूक्ष्म होता है, अनुभवों से भरा होता है और आत्मा की यात्रा को जारी रखता है। मृत्यु अंत नहीं है, यह तो सिर्फ एक दरवाजा है, एक ऐसी दुनिया की ओर जो हमारी आंखों से नहीं दिखती, लेकिन हमारे भीतर की चेतना उसे महसूस कर सकती है। और जब हम ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के रास्ते पर चलते हैं, तब हमें इस सच्चाई की झलक मिलने लगती है। परमहंस योगानंद जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल एक शरीर की विदाई है। आत्मा तो अपनी यात्रा में निरंतर चलती रहती है, जब तक वह परम सत्य से एकाकार न हो जाए। इसलिए मृत्यु से डरिए मत, बल्कि उसे समझिए, क्योंकि जब आप मृत्यु को समझ जाते हैं, तभी आप जीवन को भी सही मायने में जीना सीखते हैं।